दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आदित्य विजन के क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आदित्य विजन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 641 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर अभी 37 करोड़ पे आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर हमें यहाँ पे 6 करोड़ पे नजर आता है। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे लगभग 6 गुना में यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का नॉर्मली ये जो क्वार्टर रहता है, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर देखने चाहिए, उससे हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा यहाँ पे एनालिसिस हमें यहाँ पे पता चलेगा। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 46% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 42% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 37 करोड़ पे। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में जो अभी अगर हम यानी कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स भी अच्छे थे और इसीलिए हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें काफी अच्छा नजर आता है। क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से अगर हम देखेंगे लोगों के पास में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है, अगर इतने अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे कंपनी कुछ लगातार अच्छे ऑफर्स वगैरह यहाँ पे निकाल रही होगी, तभी इतना अच्छा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे इसीलिए इतनी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो अभी ये क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स आए हैं इसको ये नहीं मानना चाहिए कि हर क्वार्टर में कंपनी लगभग इतना प्रॉफिट करेगी और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एकदम से अगर किसी ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे, अगर 10 से 15% का रेवेन्यू भी अगर ये कंपनी का कम हो जाएगा तो वहाँ पे सीधा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो में यहाँ पे 30-40% कंपनी की यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 5 से 6% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन पे ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और नॉर्मली रिटेल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यही मार्जिन पे हमें कंपनी जो है वो हमें काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। काफी फिनोमिनल रिटर्न्स यहाँ पे ये कंपनी ने दिए हैं और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 2700 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर हम मान के चलते तो इसके हिसाब से भी लगभग 27 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का देखने को मिलता है। लेकिन देखिए लगातार अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे ये यहाँ पे दिक्कत लगती है कि क्या ये कंपनी को 50-60 का पी रेशियो क्या ये कंपनी को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अगर ये कंपनी को 50-60 का पी रेशियो नहीं मिलेगा, अगर ये कंपनी को 30-40 का पी रेशियो अगर ये कंपनी को मिलेगा तो यहाँ पे कोई पी एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जितना यहाँ पे कंपनी अर्निंग ग्रोथ करेगी 20 से 30% के लगभग का जो अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे होगा तो हमें उतने ही पैसे वहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे में यहाँ पे बनते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरा भी ये रहेगा कि अगर आपने कंपनी को लेके रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे की जा सकती है। वैल्यूएशन साइड में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आता, क्योंकि जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा फिनोमिनल होती है तो वहाँ पे मार्केट में थोड़ा क्रेजीनेस आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट में अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी खासी अगर मंदी आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी हमें अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आएगा। तो वो माइंड में रखने आपने यहाँ पे ये स्टॉक को देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आदित्य विजन के क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।